नमस्कार मित्रों, मैं दीपक वशिष्ठ आपके अपने चैनल हिंदी द्वीप 24/7 पर आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हिंदी साहित्य की जानी मानी महिला विभूतियों से संबंधित सीरीज का प्रथम भाग है। हम लगभग 15 प्रमुख हिंदी साहित्य की महिला लेखिकाओं का परिचय आपसे कराएंगे। इसी के अंतर्गत आज की प्रमुख हस्ती हैं महादेवी जी वर्मा। तो चलते हैं और परीक्षा उपयोगी सभी तथ्यों पर एक नज़र कर लेते हैं। महादेवी वर्मा हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवित्रियों में से महादेवी जी थीं। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभ प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी में से एक मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। जन्म और परिवार। महादेवी का जन्म 26 मार्च 1907 को प्रातः 8 बजे फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ। उनके परिवार में लगभग 200 वर्षों या 7 पीढ़ियों के बाद पहली बार पुत्री का जन्म हुआ था। अतः बाबू बांके बिहारी जी हर्ष से झूम उठे और इन्हें घर की देवी महादेवी मानते हुए पुत्री का नाम महादेवी रखा। उनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के कॉलेज में प्राध्यापक थे। उनकी माता हेम रानी देवी बड़ी ही धर्मपरायण, कर्मनिष्ठ, भावुक तथा शाकाहारी महिला थी। विवाह के समय अपने साथ सिंहासन आसीन भगवान की मूर्ति भी लाई थी। वे प्रतिदिन कई घंटों पूजा पाठ और धार्मिक ग्रंथों का वाचन किया करती थी, जिसका प्रभाव नन्ही महादेवी जी पर भी पड़ा। महादेवी वर्मा के मानस बंधुओं में सुमित्रा नंदन पंत एवं निराला का नाम लिया जा सकता है, जो उनसे जीवन पर्यंत राखी बंधवाते रहे। निराला जी से उनकी अत्यधिक निकटता थी। उनकी पुष्ट कलाइयों में महादेवी जी ने लगभग 40 वर्षों तक राखी बांधी। शिक्षा। महादेवी की शिक्षा इंदौर में मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई। साथ ही संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा अध्यापकों द्वारा घर पर ही दी जाती थी। बीच में विवाह जैसी बाधा पड़ जाने के कारण कुछ दिन शिक्षा स्थगित रही। विवाह के उपरांत महादेवी जी ने 1921 में 8वीं कक्षा में प्रांतपुर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यहीं पर उन्होंने अपने काव्य जीवन की शुरुआत की। वे 7 वर्ष की अवस्था से ही कविता लिखने लगी थी। 1925 तक जब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, वे एक सफल कवित्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताओं का प्रकाशन होने लगा था। कॉलेज में सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता थी। वह उन्हें काव्य रचना करने के लिए बराबर प्रोत्साहित करती रहती थी। 1932 में जब उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए पास किया, तब तक उनके 2 कविता संग्रह निहार तथा रश्मि प्रकाशित हो चुके थे। वैवाहिक जीवन। सन 1916 में उनके बाबा श्री बांके बिहारी जी ने इनका विवाह बरेली के पास नवाबगंज कस्बे के निवासी श्री स्वरूप नारायण वर्मा से कर दिया, जो उस समय 10वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। श्री वर्मा इंटर करके लखनऊ मेडिकल कॉलेज में बोर्डिंग हाउस में रहने लगे। महादेवी जी उस समय क्रॉस्टबेट कॉलेज इलाहाबाद के छात्रावास में रहती थी। श्रीमती महादेवी वर्मा को विवाहित जीवन से विरक्ति थी। कारण कुछ भी रहा हो, पर उनके पति से उनके संबंध मधुर ही रहे। दोनों में पत्राचार होता था और स्नेह का भाव था। यथाकथा उनके पति उनसे मिलने इलाहाबाद भी आ जाया करते थे। उन महादेवी ने अपने पति से दूसरा विवाह करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कभी इस बात को माना नहीं। महादेवी का जीवन तो एक सन्यासिनी का जीवन था। उन्होंने जीवन भर श्वेत वस्त्र पहना, तख्त पर सोई और कभी शीशा नहीं देखा। सन 1966 में पति की मृत्यु के बाद वे स्थायी रूप से इलाहाबाद में रहने लगी। कार्य क्षेत्र। महादेवी का कार्य क्षेत्र लेखन, संपादन और अध्यापन रहा। उन्होंने इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। यह कार्य अपने समय में महिला शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम था। इसकी वे प्रधानाचार्य एवं कुलपति भी रहीं। 1923 में इन्होंने महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का कार्यभार संभाला।
1930 से लेकर 1936 तक निहार, रश्मि, नीरजा और सांदगीत नामक 4 कविता संग्रह प्रकाशित किए गए इनके। 1939 में इन चारों काव्य संग्रहों को उनकी कलाकृति के साथ बृहदाकार में यामा शीर्षक से प्रकाशित किया गया। उन्होंने गद्य, काव्य, शिक्षा और चित्रकला सभी क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित किए। इसके अतिरिक्त 18 काव्य और गद्य कृतियां भी लिखी, जिनमें मीरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां और अतीत के चलचित्र प्रमुख है। यामा के लिए आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1955 में महादेवी जी ने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की और पंडित इलाचंद जोशी के सहयोग से साहित्यकार का संपादन संभाला। यह इस संस्था का मुख्य पत्र था। उन्होंने भारत में महिला कवि सम्मेलनों की नींव रखी। इस प्रकार का पहला अखिल भारतीय कवि सम्मेलन 1933 को सुभद्रा कुमारी चौहान की अध्यक्षता में प्रयाग महिला विद्यापीठ में संपन्न हुआ। वे हिंदी साहित्य में रहस्यवाद की प्रवर्तिका भी मानी जाती हैं। महादेवी बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित थीं। इनके जीवन पर गांधीवाद का विशेष प्रभाव भी पड़ा। 1936 में नैनीताल से 25 किलोमीटर दूर रामगढ़ कस्बे में उमागढ़ नामक गांव में महादेवी जी ने एक बंगला बनाया, जिसे आजकल साहित्य संग्रहालय, महादेवी साहित्य संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के शिक्षा से संबंधित विकास में आपका बहुत अधिक योगदान रहा। श्रृंखला की कड़ियों में स्त्रियों की मुक्ति और विकास के लिए उन्होंने जिस साहस व दृढ़ता से आवाज उठाई, जिस प्रकार सामाजिक रूढ़ियों की निंदा की, इससे उन्हें महिला मुक्तिवादी भी माना जाने लगा। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नगर में बिताया। 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में रात 9:30 पर आपका देहांत हो गया। अब इनकी कृतियों के बारे में विस्तार से देख लेते हैं। आपकी कृतियां हैं, संग्रह जो प्रमुख हैं उन्हें देखते हैं। निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1934, सांदगीत 1936, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1959, प्रथम आयाम 1974, अग्निरेखा 1970। श्रीमती महादेवी वर्मा के अन्य अनेक काव्य संकलन भी प्रकाशित हैं, जिनमें उपयुक्त रचनाओं में से चुने हुए गीत संकलित किए गए हैं। यह संकलन है गीतों के संकलन। आत्मिका, परिक्रमा, संदिनी, यामा, गीत पर्व, दीप गीत, स्मारिका, नीलांबरा और आधुनिक कवि महादेवी। महादेवी के गद्य साहित्य हैं, रेखा चित्र हैं, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, संस्मरण है, पथ के साथी, मेरा परिवार बहुत प्रमुख है। गिल्लू जो हम संस्मरण पढ़ते हैं वह इसी में से हैं। उनके आसपास के सभी जीव जंतु और उनके अड़ोस पड़ोस या उनके जो भी सगे संबंधी हैं उनसे संबंधित इसमें हमें संस्मरण मिलते हैं। और संस्मरण नाम से ही संस्मरण, चुने हुए भाषणों का संकलन संभाषण के रूप में, निबंध, श्रृंखला की कड़ियां, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध और संकल्पिता, यह निबंध है। ललित निबंध है क्षणदा और कहानियां हैं गिल्लू। संस्मरणात्मक गिल्लू कहानी है। संस्मरण, रेखा चित्र और निबंधों का संग्रह है हिमालय, बृहद संग्रह है ये। अन्य निबंध में संकल्पिता तथा विविध संकलनों में स्मारिका, स्मृति, चित्र, संभाषण, संचयन, दृष्टिबोध उल्लेखनीय है। वे अपने समय की लोकप्रिय पत्रिका चांद तथा साहित्यकार मासिक की भी संपादक रहीं। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद और रंगवाणी नाट्य संस्था की स्थापना की। महादेवी वर्मा की बाल कविताओं के 2 संकलन भी छपे, ठाकुर जी भोले हैं और आज खरीदेंगे हम ज्वाला। इनकी रचनाओं को उनके पृष्ठ के साथ देख लेते हैं, इससे जल्दी याद रहता है। स्मृति की रेखाएं, रेखा चित्र, निबंधात्मक रेखा चित्र है, श्रृंखला की कड़ियां, रेखा चित्र है, अतीत के चलचित्र, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, पथ के साथी, संस्मरण है, मेरा परिवार, कविता या काव्य संग्रह है, दीपशिखा काव्य संग्रह, दीप गीत, नीरा काव्य संग्रह, हिमालय काव्य संग्रह, सांदगीत काव्य संग्रह, यामा काव्य संग्रह। इनमें गीतों उनके
हीरों को किया गया है। रेखा चित्र नाम से भारतीय संस्कृति के स्वर एक अन्य कृति काव्य संकलन नीलांबरा। अग्निरेखा मीरा और श्रेष्ठ गीत व आत्मकाव्य काव्य संग्रह। स्मृति चित्र 7 भूमिकाएं मेरे प्रिय संभाषण भी अन्य प्रमुख इनके ग्रंथ नहीं कहेंगे, इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। अब इनको जो पुरस्कार प्रदान किए गए वह देख लेते हैं। इन्हें प्रशासनिक, अर्ध प्रशासनिक और व्यक्तिगत सभी संस्थाओं से पुरस्कार व सम्मान मिले। 1943 में इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक एवं भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 1952 में वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्या मनोनीत की गईं। 1956 में भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण की उपाधि दी। 1989 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली वे पहली महिला थीं। 1988 में उन्हें मरणोपरांत भारत सरकार की पद्म विभूषण उपाधि से सम्मानित किया गया। आपको यामा कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये जो अगर आप विशेष रूप से पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके इनसे संबंधित जो भी डिटेल दी हुई हैं वो हम पढ़ सकते हैं। कुछ जगह जाता है, कुछ बोलने में जो रुकावट हो जाती है या किसी हम सन को पढ़ते हैं तो अगर उस तरह की कोई वो गलती होती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपको इसीलिए मैंने यह सब लिखा हुआ प्रस्तुत किया है, जिससे कोई गलती अगर बोलने में हो तो आप उसको सही पढ़ें। यह विशेष तौर से बहुत अच्छी जगह से छाटा हुआ सारा विवरण है महादेवी संबंधित, इसी उद्देश्य से कि आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सके। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। महिला लेखिकाओं की सीरीज के अगले वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए विदा। आपका दिन मंगलमय हो, सफलता आपके कदम चूमे।